सब तो टूटा फूटा पड़ा है भैया, रहने में बहुत दिक्कत है और पानी भी बारिश में इतना भरा जाता अंदर तक। और किचन की टाइल्स के लिए दिया था, तो क्या है वो 7-8 महीना हो गया है और क्या अभी तक उसकी कोई सुनवाई नहीं। 3-4 बार मैं इस हिसाब से मिल चुका हूँ। भाई बड़ा व्यक्ति है, अगर मतलब सोच रहे थे उसके सर, लाख रुपए का काम है, 10,000 उसने दे दिए, तुरंत काम हो गया। भाई हर कोई तो नहीं दे पाएगा ना पैसे। कर्ज में दबी प्रदेश सरकार अपने मंत्रियों और आईएएस अधिकारियों के ऐश और आराम में कोई भी कमी नहीं छोड़ रही है। विभाग को भी कह रखा है कि मंत्री साहब हो या आईएएस अधिकारी हो, उनके बंगले पर आपको बहुत अच्छे से काम करना है। चाहे करोड़ों रुपए का काम हो, बिल्कुल आपको करना है। आपको ये नहीं देखना है कि प्रदेश सरकार पर कितना कर्ज है। तो समझिए कि इस समय मध्य प्रदेश में 16 महीने में 13 करोड़ 56 लाख रुपए का मंत्रियों के बंगले पर खर्च कर दिया गया। एक बड़ी रकम मंत्रियों को, आईएएस अधिकारियों के बंगले पर खर्च कर दी गई। एक मंत्री हैं कृषि मंत्री ईदल सिंह कंसाना, उनके बंगले पर तो रेनोवेशन के नाम पर 1 करोड़ 56 लाख रुपए खर्च कर दिए गए। समझिए साहब कि 1 करोड़ रुपए उनके रेनोवेशन के नाम पर उनके बंगले को रेनोवेट कराने के लिए, जिसमें आप समझिए 56 लाख रुपए का तो इलेक्ट्रिसिटी का काम हुआ है। इलेक्ट्रिसिटी यानी 56 लाख रुपए का बिजली का काम किया गया है। पहले बंगला चमक रहा होगा, अब तो जगमगा रहा होगा, क्योंकि 1 करोड़ रुपए का काम हो गया है उनके बंगले पर, 1 करोड़ 56 लाख रुपए का बड़ा काम ईदल सिंह कंसाना के यहाँ हुआ। फिर कैलाश विजयवर्गीय, वो भी मोहन कैबिनेट में मंत्री हैं, उनके बंगले पर 51 लाख रुपए का खर्च हुआ है। और पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह, उनके बंगले पर 30 लाख रुपए का खर्च किया गया है रेनोवेशन के नाम पर। आप समझिए कि रेनोवेशन के नाम पर करोड़ रुपए मंत्रियों के बंगले पर खर्च किए जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ विभाग, जो छोटे कर्मचारी के पास जो घर हैं, एस टाइप, जी टाइप और एच टाइप, इन बंगलों पर, इन कमरों टाइप बंगले तो नहीं है साहब, ये छोटे जी टाइप क्वार्टर होते हैं, एच टाइप क्वार्टर होते हैं, एस टाइप क्वार्टर होते हैं। इन क्वार्टरों पर 5-10 हजार के काम कराने के लिए बेचारे कर्मचारी 6-6 महीने, 6-6 साल, 5-5 साल से आवेदन दे रहे हैं कि हमारे घर की टाइल्स टूट चुकी है, हमारे घर पर पानी का कनेक्शन लगाने के लिए नल लगा दीजिए, 20 रुपए का नल लगता है, 4 नल खराब हो गए, उसको लगा दीजिए, वो नहीं लगा है। जो क्वार्टर हैं, उनके क्वार्टर पर आप 5-10 हजार का काम क्यों नहीं करा पा रहे हैं? आप उन लोगों की व्यथा सुनिए जो बेचारे लगातार विभाग में जाकर आवेदन देते हैं, कहते हैं कि हमारे जो एस टाइप क्वार्टर हैं, जी टाइप क्वार्टर हैं, उनका भी काम करा दीजिए। सुनिए आप उन लोगों को। क्या क्या काम करवाना है इसमें? सब तो टूटा फूटा पड़ा है भैया, रहने में बहुत दिक्कत है और पानी भी बारिश में इतना भरा जाता अंदर तक। निकलने में दिक्कत होती, मंदिर ही नहीं जा पाते। कभी कभी तो ज़्यादा ही पानी भरा जाता तो मंदिर ही नहीं जा पाते, पानी निकल ही नहीं पाते। पानी के माए ऑफिस के लिए भी परेशानी होती है। टूटा है पूरा अंदर से? पूरा टूटा है अंदर से, वहाँ से नाली भी पूरी बचा गई है तो अंदर पानी भरा जाता है। खिड़की दरवाजे सब टूट गए? हाँ, सब टूट गए। क्यों आवेदन दिया होगा, अभी तक काम नहीं हुआ? कब से रह रहे हैं? हम लोग तो रह रहे 2011 से। तो अभी तक कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ। 2011 से अभी तक कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ भैया। मैंने कहा ये फेंसिंग के लिए दिए, उधर लोहे की जाली के लिए, फेंसिंग के लिए यहाँ पे, हाँ। तो उसके लिए दिए थे, और बाथरूम की टाइल्स के लिए, हाँ। और किचन की टाइल्स के लिए दिया था। हाँ। तो क्या है वो 7-8 महीना हो गया है और क्या अभी तक उसकी कोई सुनवाई नहीं। 3-4 बार मैं इस हिसाब से मिल चुका हूँ, तो उन्होंने कहा ठीक है करवाते हैं, अभी तक कुछ फिर मैं गया ही नहीं फिर बाद में। मंत्रियों के बंगले पे 1-1 करोड़ रुपए का काम हो जाता है, बड़े बड़े अधिकारियों के बंगले पे लाखों का काम हो जाता है, लेकिन छोटे कर्मचारी क्यों नहीं सुनी जाती? अब बड़े अधिकारियों को क्या रहता है, उनका अपना पावर रहता है उनका, तो है ना, उस वजह से कर्मचारी कौन सुनता है? कर्मचारी कोई सुनता नहीं है। अब वो पावर के उससे उनका सब सुन लिया जाता है, उनका सब मतलब बोला वाला रहता है, तब तो मतलब उन्हीं की बात पहले सुनी जाती है, कर्मचारी कोई सुनता ही नहीं है। क्या वीआईपी कल्चर में छोटा कर्मचारी पिसता है? हाँ जी हाँ, बिल्कुल पिसता है। परेशान होना आपको पड़ता है? हाँ, और बिल्कुल पड़ता है। फोन भी काम होता है उनका, बस एक फोन भर लग जाता है, उतने में काम हो जाता है। आवेदन तो उनके बाद में आते रहते, एस्टिमेट बाद में, तब पहले उन लोग काम पहले चालू हो जाते हैं। आप लोग, हम छोटे जो व्यक्ति होते हैं, छोटे कर्मचारी है, वो उसको परेशान होना पड़ता है, आवेदन ले लेके इधर से उधर घूमना पड़ता है। हाँ, घूमना पड़ता है, तो उसके लिए उसको बहुत घूमना पड़ता है, उसके लिए बहुत परेशान होना पड़ता है उसको, भाई कहीं यहाँ जाओ, कहीं वहाँ जाओ, इधर जाओ, उधर जाओ। तो उसके बाद भी
मतलब ले लेके जब जैसे तैसे मैंने अधिकारी पास पहुंचता है, वहाँ व्यक्ति पहुंचता है तो वहाँ पे बोलते हैं ठीक है अभी कराते हैं, फिर बाद में आना आप, ऐसा बोल के उस बेचारे कर्मचारी को मतलब टकरा दिया जाता है। मतलब 10-50 के 1000 के काम के पीछे भी 3-6 महीने वेट करना पड़ता हाँ है। जी हाँ बिल्कुल। और लाख रुपए का करोड़ों का काम हो जाता है तो वो तो होना ही नहीं है, वो तो कर्मचारी के पास हो ही नहीं पाया कभी, जब वो 20-25 हजार का काम नहीं उसका हो रहा, इतनी सेवा कर, अब कर्मचारी इतनी सेवा करता है अधिकारियों की, उसके बाद भी उसका कोई काम नहीं होता है, तो थोड़ा अंदर लगता है कि बताओ हम इतना वो कर रहे हैं उसके बाद हमको मतलब कुछ नहीं मिल पा रहा, तो क्या मतलब है। और अधिकारियों को तो ऐसे है कि अधिकारियों को हाल काम होते, तुरंत काम होते हैं उनको। इस क्वार्टर में क्या क्या काम करवाने हैं आपको? मुझे ये नीचे टाइल्स लगवानी है हाँ। और ऊपर शेड बनवाना है और ये इधर क्या बोलते हैं उसको बाउंड्री करानी है। अच्छा, तो विभाग समय पे काम कर देता है कि समय लगता है थोड़ा? देखो ये तो मैं अभी तक दिया नहीं हूँ आवेदन, तो अब दूंगा तब पता चलेगा। अच्छा, जी पर उम्मीद है कि समय पे काम हो जाएगा। हाँ, जहाँ तक तो उम्मीद है समय पे काम हो जाना चाहिए। अब देखो करूँ दूंगा आवेदन तभी पता चलेगा। अच्छा, पर 3 काम करवाने हैं जी आपको। हाँ। क्या नाम है आपका? जगदीश पाल। जगदीश जी, क्या क्या काम करवाने थे आपको इस सरकारी क्वार्टर में, लेकिन अभी तक हुए नहीं? सर ये बगीचा दिख रहा है सर, हाँ। ये 3 बार दे चुका हूँ सर आवेदन में, और लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई सर। क्या करवाना और है? मतलब जाली और ये शेड वगैरह, हाँ। और प्रायः देखा गया है कि चूहे कीड़े मकोड़े या कुत्ते बिल्ली, और कल सर यहाँ सांप देखा गया है 5-6 फीट का, और घर में सर बच्चे हैं आस पड़ोस में, डर लगा रहता है। और पीछे जो चैम्बर हैं लेटरिन बाथरूम के, वो भी मतलब दयनीय स्थिति में है, कहीं गड्ढे हैं, कहीं कुछ है, कहीं झाड़ियाँ हैं, मतलब कोई साफ सफाई नहीं होती सर। मतलब 3 बार आप आवेदन दे दिए, कोई जी। सुनवाई नहीं हो रहा। कोई सुनवाई नहीं सर। मंत्रियों और बड़े बड़े अधिकारियों के काम बंगलों पर 1-1 करोड़ का काम हो जाता है, अब सर वो तो पता है पैसों का खेल। तो छोटा व्यक्ति कर्मचारी क्यों पिसता है? मतलब क्या विभाग का पैसा उधर चला जाता है? अब क्या कहें सर। परेशानी वीआईपी कल्चर में छोटे व्यक्ति को परेशानी होती है हमेशा। बिल्कुल सर, भाई बड़ा व्यक्ति है, अगर मतलब सोच रहे थे उसके सर, जहाँ पैसा लग रहा है, मान लो अब वो लाख लाख रुपए का काम है, 10,000 उसने दे दिए, तुरंत काम हो गया। भाई हर कोई तो नहीं दे पाएगा ना पैसे। मतलब 10,000 के 5,000 के काम के लिए 3-3, 4-6 महीने वेट करना पड़ता है। इसको कम से कम 5-6 साल हो गए सर मेरा ये। 5 साल हो गए आपको? बिल्कुल सर। 5 साल में आपने 3 आवेदन दे दिए? 3 आवेदन दे सभी दिए। डिपार्टमेंट जा जाके? नहीं, पीडब्ल्यूडी में सभी अधिकारियों के पास पहुंच गई होगी आपकी? जी। लेकिन 5 साल में अभी तक नहीं हो पाया? बिल्कुल सर। हाँ, नल वगैरह की भी दिक्कत होती है सर, मतलब एक नल की टोटी भी नहीं लग पा रही है? बिल्कुल सर। आपने सुनो, लोग कहते हुए नजर आ रहे हैं कि घर की टोटी लगवा दीजिए, पानी की जो टोटी लगती है उस टोटी को तो सही करवा दीजिए। हमने 6 बार आवेदन दे दिए लेकिन अभी तक टाइल्स नहीं लगी, बारिश में हमारी छत सब चुभती है, खिड़की दरवाजे टूट चुके हैं, लेकिन विभाग कोई भी सुनवाई नहीं कर रहा है। लेकिन मंत्री जी के बंगले पर छोटा सा भी काम आ जाए तो विभाग दौड़ा दौड़ा चला जाता है। तो आप समझिए ना, अब कांग्रेस भी सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस कह रही है कि रेनोवेशन के नाम पर कहीं ना कहीं बड़ा घोटाला हो रहा है, क्योंकि जितना बड़ा रेनोवेशन, जितना बड़ा अमाउंट, उतना बड़ा घोटाला। तो 16 माह में 13 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर देना रेनोवेशन के नाम पर, तो फिर तो सवाल ये खड़े होते हैं 1 करोड़ रुपए एक बंगले पर रेनोवेशन के लिए खर्च किया जा रहा है, तो इससे अच्छा तो आप उस बंगले को तोड़वा दीजिए, नया बंगला बनवा दीजिए। 1 करोड़ रुपए में तो बहुत शानदार बंगला बन जाएगा। आप भोपाल में आएंगे तो आपको सबसे पहले 4 इमली, श्यामला हिल्स, शिवाजी नगर और 74 बंगले, यहाँ पर आपको सरकारी बड़े बड़े बंगले नजर आएंगे। ये बंगले लगातार हर सरकार में रेनोवेशन होते हैं इनका। इस सरकार में भी रेनोवेशन हुआ, इस सरकार में 1 करोड़ रुपए का बजट निकला, पिछली सरकार में भी। तो हर साल सरकार बदलती है, हर साल रेनोवेट होते हैं बंगले, मंत्री आते हैं, मंत्री अपने हिसाब से बंगले रेनोवेट करवाते हैं, करोड़ रुपए का काम करवाते हैं। लेकिन प्रदेश पर जो कर्ज बढ़ रहा है उसकी टेंशन किसी को नहीं है, उसकी चिंता किसी को नहीं है। लगातार प्रदेश की जनता पर कर्ज बढ़ता जा रहा है। बात करें तो 3.56 लाख करोड़ रुपए से अधिक का प्रदेश सरकार पर कर्ज है, मध्य प्रदेश पर कर्ज है। लेकिन विभाग 2 तरीके से काम करता है, बड़े अधिकारियों के और मंत्रियों की जल्दी सुन लेता है, लेकिन जो कर्मचारी जी टाइप एस टाइप क्वार्टर में रह रहे हैं उनकी सुनवाई विभाग नहीं करता। 5-10 हजार के काम के लिए बेचारे लगातार परेशान होते हैं।
बार बार विभाग जाते हैं, अधिकारियों से मिलते हैं, ये 10,000 का काम है, 5,000 का काम है, 200, 300, 500 का काम तो खुद ही करवा लेते हैं। वो बोलते हैं कि आधा तो काम हम ही खुद ही करवा लेते, थकार के लगातार आवेदन कौन देगा, कौन विभाग के अधिकारियों के चक्कर काटेगा। लेकिन विभाग सिर्फ मेहरबान है मंत्रियों पर और आईएएस अधिकारियों पर। उनके काम छोटा हो या बड़ा हो, करोड़ों रुपए का भी बजट होता है ना रेनोवेशन के लिए, तो विभाग जल्दी से इशू कर देता है और तुरंत पूरा काम तैयार करवा देता है, क्योंकि मंत्री साहब के ऐशो आराम में कोई भी कमी नहीं होना चाहिए। आपका इस विषय पे क्या कुछ कह रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं।